विदेश में देसी समोसा। बिहार के पटना में रहने वाला आर्यन यादव डिग्री पास होकर इकोनॉमिक्स में पीजी करने के लिए, वो भी इंडिया में नहीं लंदन में करना है करके जिद पकड़कर था। पर उसके पिताजी के पास उसको लंदन भेजकर पढ़ाने की ताकत नहीं थी। उसी समय उसका स्कूलमेट हरिहर नारायण अपने पत्नी के साथ आर्यन यादव के पिताजी से मिलने आकर वो बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा है करके बताता है। तो आर्यन के पिताजी लड़के का परिचय उससे करवाते हैं। ये इकोनॉमिक्स में डिग्री फर्स्ट क्लास से पास हुआ है, अब ये लंदन में पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है करके इसकी बहुत इच्छा है, पर मेरी इतनी हैसियत नहीं है, क्या तुम इस विषय में कुछ मदद कर सकते हो क्या करके कहता है। पिताजी के ऐसे पूछने पर आर्यन हरिहर की तरफ बड़ी आशा से देख रहा था। वो आर्यन की तरफ देखकर कुछ देर सोचकर, एक शर्त पर इसको लंदन में ले जाकर हमारे घर पर ही रखकर पीजी में एडमिशन करा सकता हूँ, पर बात यह है कि मेरी लड़की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 2 बार फेल हो गई है। ये उसको ट्यूशन पढ़ाते हुए उसको पास करवाना होगा। उतना ही नहीं, हमारे घर में काम वाले कोई भी नहीं है। मैं बैंक जाने के बाद घर के व्यवहार इसको ही मैनेज करना होगा। ऐसा करने के लिए दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा तनख्वाह देना पड़ता है, पर तू मान गया तो अभी के अभी तेरे लड़के को मेरे साथ लेकर जाऊंगा, ऐसे कहता है। आर्यन तुरंत बड़े उत्साह से, मैं आऊंगा सर, तुम्हारी लड़की को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए घर के पूरे काम करूंगा, पीजी होने के बाद पीएचडी भी करना है करके कहता है। तो आर्यन के घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब पूरी तरह लंदन में हरिहर के घर में सेटल होकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीजी फर्स्ट ईयर कर रहा था। वैसे आर्यन बिना तनख्वाह के ट्यूशन मास्टर और बिना पगार का काम वाला बनकर सेटल हो गया था। एक साल बीत जाता है। हरिहर की लड़की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पास हो गई और मैं भी पीजी करूंगी करके पिताजी से कहती है। पिताजी, तेरा मुंह देखी क्या, अभी तक जितना पढ़ी है ना वो बस है, तेरे लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कहता है हरिहर। और बाद में आर्यन से, तेरे से जरूरत पूरी हो गई है हमारी, अब तू बाहर जाकर हॉस्टल में रखकर सेकंड ईयर की पढ़ाई कर ले, मैं भी रिटायर्ड होने वाला हूँ। लड़की की शादी होकर वो जाने के बाद मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही रहेंगे और एक आदमी को नहीं पाल सकते, तू बुरा मत मान, ऐसा कहता है। तो आर्यन को झटका लगता है और वो, पर सर मेरे पास पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं अकेले हॉस्टल में कैसे रह सकता हूँ, पीजी सेकंड ईयर की फीस में कैसे भरूंगा। तो हरिहर आर्यन की तरफ कुछ देर देखकर, ओके, हॉस्टल की 3 महीने की फीस मैं भरूंगा और कॉलेज की फीस बोलता गया, तू ही किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर दिस रिगार्ड्स करके कहता है। आर्यन घर से बाहर आ जाता है। वो अपने जेब में देखता है तो 300 पाउंड रहते हैं। वो देखकर इससे खाना कितने दिन मिलेगा, खाना खाना छोड़कर कुछ भी खाकर पेट भरना पड़ेगा, सोचते हुए जा रहा था। कमान कमान इंडियन स्नैक्स, पानीपुरी, समोसा, पानीपुरी करके एक व्यक्ति चिल्ला रहा था। तो आर्यन उसको 1 पाउंड देकर समोसे खरीद कर खाता है। वो समोसे कम से कम 10 भी नहीं खाए तो पेट नहीं भरेगा, उतने छोटे थे। तभी आर्यन को फ्लैश के जैसा एक आइडिया आता है। इंडिया के सभी राष्ट्रों में बिहार समोसे बोले तो बहुत बढ़िया रहते हैं, वो एक बार खाए तो उस समय का खाना खाए जैसे हो जाता है। मैं भी बिहार के समोसे बनाकर बेचे तो मेरी पढ़ाई को लगने वाला पैसा कमा सकता हूँ और कब तक किसी पर आधारित होकर रहूं करके सोचकर उस समोसे बेचने वाले से, हाउ मच यू पेड फॉर दिस प्लेट, दिस स्नैक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग करके कहता है। तो वो 500 पाउंड ए वीक ऐसा कहता है। तब आर्यन मन में, मैं उतना कैसे बांध सकता हूँ, ऐसे रोड के बाजू में जगह लेने से अच्छा है अंडरग्राउंड ट्रेन में घूमते हुए बेचना ही अच्छा है, बेटर है करके सोचता है। और वो रास्ते में 100 पाउंड देकर समोसे बनाने के लिए लगने वाला सामान, मैदा, स्टोव, तेल वगैरह सब खरीदता है और अपने रूम पर जाता है। और उस तरह वो बिहारी समोसे बनाता है। उसको एक ओपन बैग में रखकर अंडरग्राउंड लोकल स्टेशन किंग क्रॉस स्टेशन पर जाकर तभी आई लोकल ट्रेन में चढ़ जाता है। उस ट्रेन में सिर्फ इंग्लिश वाले ही नहीं, सभी देश के लोग सफर कर रहे थे। तब आर्यन बिहारी समोसे करके चिल्ला रहा था।
आई एम हंग्री, कम हियर। ऐसा एक व्यक्ति। आई डोंट गेट ब्रेकफास्ट करके एक व्यक्ति। आई डोंट हैड टाइम करके और एक व्यक्ति कहते हुए। ऐसे 10 जन समोसे खरीद कर खाकर। व्हाट अ टेस्ट, हाउ बिग इज दिस, फैंटास्टिक टेस्ट। ऐसा कहते हुए खाकर स्टमक इज फुल, नो नीड फॉर लंच कहते हुए तारीफ करते हैं। आर्यन को समोसे के 5 पाउंड के हिसाब से 50 पाउंड मिलते हैं और बाद में ट्रेन लिवरपूल में रुकती है। उस बोगी में रहने वाले कुछ लोग उतरकर नए लोग चढ़ते हैं, उनको भी बेचता है। तो वो उसके पास से 70 समोसे 1 घंटे में बेच देता है। अब पूरे 350 पाउंड मिलते हैं। तब आर्यन को खुद पर यकीन होता है। कभी क्या बचपन में रोज माँ बना कर देती थी, वो समय से याद रख कर बनाए तो वो इतने टेस्टी बनना, लोग भी इतने भीड़ करके खरीद रहे हैं। उसको आश्चर्य के साथ खुशी होती है। अब मेरी पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आ सकता, हर हफ्ते में 2 बार बेचे तो बस है। ऐसा कहकर थैंक यू गॉड ऐसा कहता है।